नमस्ते प्यारे साथियों, ज्ञानपथ परीक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं अलवर ज़िले को लेकर आपसे चर्चा करने वाला हूं। चूँकि मैंने बता रखा था, नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि अपन का जो बिंदु चल रहा है वो जिला दर्शन चल रहा है। तो पहला जिला अपन ने अजमेर कंप्लीट कर लिया है, उसके 3 वीडियो बनाए गए हैं और आज अपन जिसका जिक्र करने जा रहे हैं वो है अलवर। तो अलवर की भौगोलिक स्थिति कैसी है, उसकी स्थापना किसने की है, अलवर के क्या क्या उपनाम है, यहाँ कौन कौन से उद्योग संचालित है, इसको लेकर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन शुरू करते हैं स्थापना। इस अलवर की स्थापना 1775 ईस्वी में राव राजा प्रताप सिंह के द्वारा की गई। ये क्वेश्चन सीधा आता है साथियों, ध्यान रखना। अलवर की स्थापना राव राजा प्रताप सिंह के द्वारा की गई, ध्यान रखना। पहले अलवर का नाम अलौर इस नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में आपको पता हो तो फरिश्ता भारत के अंदर आया था। उस फरिश्ता ने एक नाम दिया है जिसका नाम है अलवर, ध्यान रखना साथियों। और अलवर की जो राजधानी थी, इस प्रताप सिंह ने इस राजगढ़ को अलवर की राजधानी बताया था। साथियों मैं आपको बता दूं कि जो ये अलवर का क्षेत्र है, प्राचीन काल में मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। महाजनपद काल में, महाजनपद काल के अंदर इस क्षेत्र का नाम मत्स्य जनपद था, ध्यान रखना, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। महाभारत के अंदर आपने देखा होगा मत्स्य जनपद का उल्लेख आता है। तो ये क्षेत्र मत्स्य जनपद कहलाता था और इसकी राजधानी विराटनगर थी, विशेष ध्यान रखना। जब आपको पता हो राजस्थान का एकीकरण होता है तो एकीकरण का जो पहला चरण है वो है आपके 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 एकीकरण का पहला चरण है। इस पहले चरण के अंदर अलवर को एकीकृत किया जाता है, ध्यान रखना। और नाम भी उसका मत्स्य संघ रखा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में अलवर वाला क्षेत्र मत्स्य जनपद के नाम से प्रसिद्ध था। तो पहला जो एकीकरण का चरण है वो मत्स्य संघ है, जिसमें अलवर को शामिल किया गया है, ध्यान रखना साथियों। और मत्स्य संघ की राजधानी भी किसको बनाई जाती है? अलवर को बनाई जाती है। इसका मतलब अलवर राजस्थान की राजधानी रह चुका है, राजपूताने की राजधानी रह चुका है 18 मार्च 1948, ध्यान रखना। आज जो ये विराटनगर है ये अपने बैराठ है, और ये आपको पता हो तो वर्तमान जयपुर के अंदर है। आज इसको विराटनगर कहते हैं, उस समय बैराठ कहते थे। आज वर्तमान नाम इसका क्या है? विराटनगर है, जो जयपुर के अंतर्गत आता है साथियों, ध्यान रखना। हाँ आगे चलिए। तो ये हो गए इसकी स्थापना से लेकर और प्राचीन काल में मत्स्य जनपद। कुल 16 महाजनपद थे, जिनमें ये मत्स्य जनपद एक राजस्थान में स्थित था, 16 महाजनपदों में। फिर आते हैं इसके उपनाम। इस अलवर के क्या क्या उपनाम हैं? एक तो इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है, ध्यान रखना साथियों। राजस्थान का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड विश्व का वो स्थान है या वो देश है जो शराब के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक शराब होती है वो कहाँ बनाई जाती है? अलवर में बनाई जाती है, इसलिए तुलना की जा रही है। तो राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा गया है, और स्कॉटलैंड शराब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखिए, अलवर को पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, ध्यान रखना साथियों। पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है, आपको विशेष ध्यान रखना है। अलवर को पूर्वी राजस्थान का
कश्मीर भी कहा जाता है। अलवर को पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। यह भी इसी का उपनाम है साथियों, आपको याद रखना है। अलवर को साल्व प्रदेश भी कहा जाता है और मत्स्य प्रदेश भी कहा जाता है। साल्व एक जाति थी जो अलवर के अंदर रहती थी और उनका ये प्रदेश था। आपने महाभारत के युद्ध के अंदर देखा होगा साल्व नरेश, तो ये साल्व प्रदेश यही था अपने अलवर वाला क्षेत्र, तो इसको साल्व प्रदेश भी कहते हैं साथियों, याद रखना। अलवर एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र साथियों याद रखना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? अलवर। अलवर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत लिया गया है। तो एनसीआर क्षेत्र भी कौन सा है? अलवर को बताया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए, ये हो गए अपने अलवर के उपनाम हो गए। अब बात आती है अलवर को कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। अलवर को एक तो राजस्थान की राजधानी जयपुर टच करता है, एक दौसा टच करता है और एक इसका जस्ट पड़ोसी भरतपुर। ये अलवर की सीमा को या अलवर के जिला की सीमा को छूने वाले क्या है? राज्य नहीं है, जिले है। राज्य का पूछा जाए तो हरियाणा। हरियाणा अलवर को टच करने वाला राज्य है। बाकी जिलों का पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जिला अलवर जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो 3 तो ये आएगा और चौथा एक आपको चक्कर में डालने के लिए हनुमानगढ़ दे देगा या और कोई पास का जिला दे देगा। तो ये 3 जिले स्पर्श करते हैं, ध्यान रखना ये। हाँ चलिए, अलवर के अंदर साथियों मेव जाति आबाद है। मेव जाति आबाद है और ये प्राचीन के अंदर मेवात क्षेत्र भी कहलाता है, ध्यान रखना। जिसके अंदर एक प्रसिद्ध संत हुए हैं लालदास जी, जो मेवों के भगवान कहलाते हैं। लालदास जी, लालदास जी को मेवों का भगवान कहा जाता है। वो इसी क्षेत्र के अंदर हुए हैं। यहाँ पर मेव जाति आबाद है, इस कारण ये क्षेत्र मेवात कहलाया है साथियों, ध्यान रखना। अब बात आती है कि अलवर के अंदर कौन कौन से किले हैं, कौन कौन से किले हैं, तो अपन को ये याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पर प्रसिद्ध दुर्ग है जिसका नाम है बाला दुर्ग, बहुत फेमस दुर्ग है बाला दुर्ग। उस दुर्ग को कहते हैं जो कभी पराजित नहीं हुआ हो, पराजित नहीं हुआ हो, जो किसी के द्वारा जीता नहीं गया, उसको बाला दुर्ग कहते हैं। इसका दूसरा नाम है अलवर का किला। अलवर का किला याद रखना साथियों। इस किले का निर्माण हसन खां मेवाती, नाम सुन रखा आपने। खानवा के युद्ध के अंदर, खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाला पठान या मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम हसन खां मेवाती ने इस किले का निर्माण कराया था, जिसका नाम बाला दुर्ग है। इसी दुर्ग के अंदर आपको पता हो मुगल बादशाह अकबर ने जहांगीर को 3 वर्ष तक कैद रखा था, क्योंकि जहांगीर ने अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो यहां जहांगीर को कैद रखा था। जहांगीर कैद रहते हुए यहाँ पर एक तो सलीम महल बनाता है और एक सलीम सागर। कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में सलीम महल कहाँ है और सलीम सागर कहाँ है, तो आपको बाला दुर्ग ये बताना है, हसन खां मेवाती के द्वारा बनाया गया है। ये साथियों विशेष आपको ध्यान रखना है। चलिए, एक तो हो गया बाला किला। फिर दूसरा किला आता है काकनवाड़ी का। काकनवाड़ी का किला, ये किला भी साथियों अलवर के अंदर है, ध्यान रखना। ये काकनवाड़ी का कई बार पूछा जाता है, काकनवाड़ी का किला कहाँ है। यहाँ पर
दारा सिक्कों को औरंगजेब ने पराजित करके बंदी बनाया था। जब उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध, दोराई का युद्ध हार जाता है दारा सिक्को, तब इस काकनवाड़ी किले के अंदर उसको कैद किया गया था। यह भी आपको साथियों याद रखना है। हाँ, आगे चलिए। फिर एक और किला फेमस आता है बानगढ़। बानगढ़ का किला, इसको खंडरों का किला भी कहते हैं। खंडरों का किला भी कहते हैं। इसको भूतों का किला भी कहते हैं। भूतों का किला भी कहते हैं। तो ये भी साथियों आपके अलवर के अंदर है। भूतों का किला कई बार सीधा पूछ लेते हैं तो बानगढ़ बताना है। तो ये अपने मोस्टली जो किले हैं ये अलवर के अंदर है। सर्वाधिक माचिस उद्योग, पूरे राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक माचिस उद्योग का जो व्याप्त है वो अलवर के अंदर है। सर्वाधिक माचिस कहाँ बनाई जाती है? अलवर के अंदर बनाई जाती है साथियों, याद रखना है। प्याज की सबसे बड़ी व पहली मंडी अलवर के अंदर स्थापित की गई साथियों, ध्यान रखना। राजस्थान में प्याज की पहली मंडी अलवर के अंदर खोली गई और सबसे बड़ी मंडी भी यही है जो 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थी। प्याज की मंडी याद रखना साथियों। एक अपने अलवर के कागजी बर्तन प्रसिद्ध है, ध्यान रखना साथियों। बहुत हल्के हैं, यहाँ के जो बर्तन बनते हैं बहुत ही हल्के हैं। जैसे आपको पता हो ब्लैक पॉटरी सुना होगा। ब्लैक पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लू पॉटरी जयपुर की प्रसिद्ध है। इसी प्रकार बर्तन की जगह पोट्री शब्द भी आ सकता है। और कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? हल्के होने के कारण ये अलवर की प्रसिद्ध है। मतलब इतने हल्के बर्तन बनते हैं कि उसको नाम है कागजी पोट्री या कागजी बर्तन। तो ब्लैक पोट्री का पूछे तो कोटा और ब्लू पोट्री का पूछे तो जयपुर। कृपाल सिंह शेखावत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको पता तो पुरस्कार मिला है और इस ब्लू पोट्री को पहचान दिलाई है। तो ब्लू पोट्री जयपुर हो गई, ब्लैक पोट्री कोटा हो गई और कागजी पोट्री अलवर हो गई। चलिए साथियों आगे। अलवर का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र बपंग, ध्यान रखना साथियों, ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। कई बार क्वेश्चन आता है बपंग मेवात क्षेत्र का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है साथियों। अली बख्शी ख्याल, ये अली बख्शी अपने नाम पर ही इस ख्याल का नाम रखता है। व्यक्ति का नाम है अली बख्शी, उसने अपने नाम पर ही इसका नाम रखा है। तो अली बख्शी ख्याल साथियों मेवात क्षेत्र की और पर्टिकुलर जिला पूछे तो अलवर जिले की प्रसिद्ध है। आ से आ मिला लेना। अली बख्शी ख्याल अलवर की या मेवात क्षेत्र की प्रसिद्ध है साथियों, ध्यान रखना। अभी हाल ही में पुस्तकालय का जो पेपर हुआ है उसके अंदर पूछा गया था सीधा क्वेश्चन कि अली बख्शी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेवात क्षेत्र की या अलवर की प्रसिद्ध है। चलो साथियों आगे बताते हैं आपको। राजस्थान का प्रथम जल विश्वविद्यालय, ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। जल विश्वविद्यालय, राजस्थान का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? अपना आंसर होगा अलवर में खोला गया। यह भी आपको साथियों याद रखना है। फिर एक स्थान है जारोली राज्य का पहला खेल गांव घोषित किया गया है जारोली, जो आपके अलवर के अंदर ही है। ध्यान रखना, राज्य का पहला खेल गांव किसे बनाया गया है? जारोली को बनाया गया है, जो अलवर के अंदर है साथियों। फिर आता है अलवर का एक प्रसिद्ध नृत्य जिसका नाम है बम रसिया। ध्यान रखना, बम रसिया नृत्य अपने विशेष तौर से मेवात क्षेत्र का
और वैसे तो ये डीग क्षेत्र, भरतपुर का डीग क्षेत्र में बहुत फेमस है, लेकिन ये अलवर के अंदर भी विशेष तौर से किया जाता है। तो अलवर का प्रसिद्ध नृत्य यदि पूछा जाए तो आपको बम रसिया लिखना है। और वैसे पर्टिकुलरली ये डीग क्षेत्र जो भरतपुर का है उसके अंदर ये नृत्य किया जाता है। एक बड़ा ढोल होता है, उसको बजाया जाता है, ठीक है ना। और होली के बाद नई फसल आने की खुशी में किया जाता है बम रसिया, और एक गीत गाया जाता है इसके साथ जिसका नाम है रसिया, और बड़ा ढोल होता है जिसको बम बोलते हैं, इसका नाम हो गया बम रसिया, जो अलवर के अंदर विशेष तौर से किया जाता है। आगे चलिए साथियों, बहरोड पशु मेला, बहरोड पशु मेला ये अलवर के अंदर भरा जाता है। साथियों ध्यान रखना, अलवर का प्रसिद्ध पशु मेला है बहरोड पशु मेला। यहीं पर बहरोड के अंदर आपको पता हो जिलानी माता, जिलानी माता का मंदिर है। ये जिलानी माता एक गुर्जर जाति की महिला थी, ध्यान रखना, जिसने हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाया था। ध्यान रखना साथियों, जिलानी माता वो माता थी जिसने हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाया था। धर्मांतरण रोकने के लिए, धर्मांतरण रोकने के लिए जिलानी माता को याद किया जाता है। एक और यहाँ पर माता है नारायणी माता, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। ये नाइयों की कुल देवी है, जो नाई जाती है ना वो इसको अपना कुल देवी मानते हैं, और मीणा लोग कहते हैं कि ये हमारी माता है। इन दोनों को, दोनों जातियां आपस में इसको लेके विवाद में हैं। तो नारायणी माता भी अलवर के अंदर है और जिलानी बहरोड ये भी अलवर के अंदर है। चलो साथियों आगे, मैंने आपको बताया था नृत्य गणेश, नाचते हुए गणेश जी की जो प्रतिमा है वो नीलकंठेश्वर, नीलकंठेश्वर अपने महादेव जी का मंदिर है। उस महादेव जी के मंदिर के अंदर डांस करते हुए गणेश जी बताए गए हैं, ध्यान रखना। तो नृत्य गणेश की जो मूर्ति है वो अलवर के अंदर है। वैसे बहुत सारे गणेश जी है, इसकिया गणेश जी जोधपुर के अंदर है, और खड़े गणेश जी अपने कोटा के अंदर है, बादना सिरोही के अंदर है, त्रिनेत्र गणेश जी अपने सवाई माधोपुर रणथंबोर के अंदर है, हैरम गणेश जी बीकानेर में अंदर है, और खोड़ा गणेश जी आपको पता हो मैंने बताया था अजमेर के अंदर है, और गढ़ गणेश जी जयपुर के अंदर है। तो बहुत सारे गणेश जी है। हाँ आगे चलिए साथियों, एक स्थान है आपके थानागाजी, बहुत फेमस स्थान है। ये स्थान लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना साथियों, लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए पूरे भारत में थानागाजी प्रसिद्ध है, जो अलवर के अंदर है साथियों। रट लेना इसको, लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए थानागाजी स्थान कौन से जिले में है? अलवर जिले में है। सफदर जंग मीनार सीधा पूछा जाता है, सफदर जंग मीनार कहाँ है? ये भी आपके अलवर के अंदर है साथियों, याद रखना है। नींबू चाणा, साथियों आपने इतिहास के अंदर पढ़ा होगा, नींबू चाणा हत्याकांड 1925 की घटना है। नींबू चाणा अलवर का एक गांव है जहां पर किसान एकत्र होकर भारी लाग बाग के खिलाफ विचार विमर्श कर रहे थे। तो इस स्थान को घेरकर, इस नींबूचना स्थान को घेरकर अंग्रेजी सरकार ने गोलियां चलाई थी, जिसके अंदर हजारों स्त्री पुरुष मारे गए। इस कांड को इतिहास में नींबूचना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये किसान आंदोलन के तहत आप पढ़ना, इसका जिक्र बिल्कुल आएगा। किसान आंदोलन, अलवर का किसान आंदोलन था, उसमें नींबूचना के अंदर सभा हो रही थी और उस सभा पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। ये घटना 1925 की है। गांधी जी ने नींबूचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़ के बताया था साथियों, याद रखना। तो ये नींबूचना कहाँ है? बिल्कुल ये नींबूचना आपके अलवर में ही है। हाँ आगे चलिए साथियों, फिर आता है तिजारा।
ये तिजारा का एक किला भी है और तिजारा जैन मंदिर की मूर्तियों के लिए या जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है साथियों, ध्यान रखना। और तिजारा अपने तहसील भी है, ध्यान रखना। अलवर की तहसील है तिजारा और यहाँ तिजारा का किला भी फेमस है और जैन मंदिरों के लिए ये प्रसिद्ध माना गया है साथियों, ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक पंचायत समितियों वाला जिला कौन सा है? अलवर। पूरे राजस्थान में जो सर्वाधिक पंचायत समितियां हैं वो अलवर में हैं, जिनकी संख्या 16 है। 16 पंचायत समितियां और कोई जिले में नहीं है साथियों। चलिए आगे फिर आता है आपके अपने चित्रकला। अलवर की जो चित्रकला है, अलवर की एकमात्र ऐसी चित्रकला है जिसमें गणिकाओं के चित्र बनाए गए हैं, गणिकाओं के चित्र बनाए गए हैं, वेश्याओं के चित्र, एकमात्र चित्रकला। अलवर की चित्रकला में ही केवल गणिकाओं के या वेश्याओं के चित्र मिलते हैं, बाकी किसी भी चित्रकला के अंदर अपने गणिकाओं के वेश्याओं के चित्र नहीं बनाए गए हैं साथियों, ध्यान रखना। फिर आता है नीम राणा। ये नीम राणा भी साथियों अलवर के अंदर है, ध्यान रखना। इसको जापानी जोन बोलते हैं, जापानी जोन बोलते हैं। यहाँ बहुत सारी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गई है। नीम राणा की एक बावड़ी प्रसिद्ध है, 9 मंजिल की बावड़ी है, 9 मंजिल की बावड़ी नीम राणा की बावड़ी कहलाती है। नीम राणा एकीकरण के अंदर आपने पढ़ा होगा, नीम राणा एक ठिकाना था। पूरे राजस्थान में एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे, एक तो नीम राणा था, एक लावा था, एक कुशलगढ़ था। तो ये नीम राणा ठिकाना अलवर के अंतर्गत था। जब अलवर का एकीकरण होता तब इसका भी एकीकरण हो जाता है। तो ये ठिकाना भी था अपने अंग्रेजों के समय, ये भी आपको साथियों याद रखना है। और तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क की स्थापना नीम राणा के अंदर ही की गई है साथियों, याद रखना। नीम राणा वही क्षेत्र है। हाँ आगे चलिए साथियों। सौरभ शेखावत नाम सुना होगा आपने, सौरभ शेखावत बहुत चर्चित नाम है साथियों, सौरभ शेखावत। 3 बार एवरेस्ट को फतह करने वाला जाबाज सौरभ शेखावत अलवर का मूल निवासी है साथियों, याद रखना। फिर आता है आपके राजेंद्र सिंह, साथियों याद रखना। इसको जोड़े वाले बाबा कहते हैं, जोड़े वाले बाबा। वैसे जोड़ होता है शेखावटी में स्थानीय भाषा में, या स्थानीय जो कुएं होते हैं, जो कच्चे कुएं होते हैं, उनको जोड़ बोलते हैं। ये क्वेश्चन एक बार कांस्टेबल के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा था, ध्यान रखना साथियों 2006 के अंदर। जोड़ क्या है? शेखावटी क्षेत्र में जो स्थानीय अपने कच्चे कुएं हैं उनको जोड़ बोलते हैं। तो ये जोड़े वाला बाबा कहलाते हैं द वाटरमैन ऑफ इंडिया, द वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह तरुण भारत संघ के संस्थापक भी माने जाते हैं। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिनको रमन मैगसेसे पुरस्कार से नवाजा गया है साथियों, ध्यान रखना। महिला का पूछे तो अरुणा राय पहली महिला है जिसको मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पुरुष का पूछे तो राजेंद्र सिंह या जोड़े वाले बाबा या वाटरमैन ऑफ इंडिया को रमन मैगसेसे पुरस्कार से नवाजा गया है। ये रमन मैगसेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति रमन मैगसेसे की याद में रमन मैगसेसे पुरस्कार दिया जाता है साथियों, याद रखना। तो यह है साथियों आपके अपने अलवर का पहला पार्ट जो अपन कर रहे हैं। अलवर का जो दूसरा पार्ट है वो दूसरे वीडियो के अंदर अपन लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।